हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि खेला तो अब होना बाकी है, खेला होना तो अब बाकी है। बीजेपी में विद्रोह हो रहा है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं। मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। प्रतिभा सिंह इनकार कर रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। जिस ढंग से जिस सिनेरियो को देखा जा रहा है, कांग्रेस तो सेटल्ड है। असली विद्रोह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो तो कांग्रेस पार्टी और बागी कांग्रेस उनमें इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी के लोग तो मेयर जो हैं देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो भाजपा के अंदर भी काफ़ी विद्रोह हो रहा है। जगह जगह से आप खबरें देख रहे होंगे कि उनके जो पिछले इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स लड़े थे, सब जगह जो है उनमें नाराज़गी जो है फूट के बाहर आ रही है। तो खेल तो अब शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि खेला होना है वो तो अब होना है, क्योंकि हमारी सरकार को तो किसी ढंग से कोई खतरा नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि हमारे इस समय भी 34 एमएलएज हैं और अगर 68 का हाउस भी देखें तो उसमें 35 मार्क पे गवर्नमेंट स्टेबल होती है। तो हमें तो एक आदमी चाहिए होगा अगर 68 का हाउस हो, तो उनको जो है वो अब 25 हैं, उनको 35 करने के लिए 10 चाहिए, तो कोई मैच ही नहीं है। और इस वक्त कमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी और हमारे आउटपुट हेड जुड़ चुके हैं। कमल, खेला होना अभी बाकी है, मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं। बीजेपी में विद्रोह है। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, कांग्रेस में तालमेल आपस में कैसे बने वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो तालमेल बनाने की नौबत आई थी उसके पीछे की वजह भी बीजेपी ही थी। और साथ में प्रतिभा सिंह को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें, हालांकि वो मना कर रही है। मीटिंग शुरू हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए नासिर, इस समय हम हिमाचल भवन मौजूद हैं और चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, इस समय यहाँ पर बड़े बड़े काफिले, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मौजूद है, मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर मौजूद है, अंदर बैठक चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने बयान भी सुनवाए और राजीव शुक्ला की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, तालमेल रखा जाए। तालमेल किसमें? संगठन में और सरकार में। मुख्य उद्देश्य यही है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का। कौल सिंह ठाकुर, धरनाम शांडिल भी इसके सदस्य हैं इस कमेटी के, और साथ ही राजीव शुक्ला ने ये मीटिंग बुलाई है जो कि प्रदेश प्रभारी है, और उन पर यह जिम्मा है कि किसी भी तरह से जो भी किसी भी तरह से मतभेद है संगठन में और सरकार में तो उसको दूर किया जाए। लेकिन आपने जिक्र भी किया और यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। नासिर, हिमाचल के दर्शकों के लिए और जो हिमाचल की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात हम यही बताना चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह वो नेता इस समय हिमाचल कांग्रेस के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नजर आती हैं क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो वीरभद्र परिवार। जी हाँ, वीरभद्र ने किस तरह से राजनीति की है और कितना बड़ा नाम हिमाचल में है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर उनका परिवार, जिसमें विक्रमादित्य सिंह है, प्रतिभा सिंह है, किसी भी तरह से नाराज इस लोकसभा चुनाव में होता है तो ये एक बड़ा डैमेज कांग्रेस पार्टी के लिए माना जाता है। इसका एक एग्जांपल, एक उदाहरण हमने पिछले दिनों देखा जब विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके बाद क्या हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कंगना रनौत के सामने प्रतिभा सिंह चुनाव नहीं लड़ती है, जैसा कि वो कह भी रही कि उनकी इच्छा नहीं है, उसके पीछे की वजह क्या है उन्होंने खुद ये बताया था जब दिल्ली में भी मीटिंग में गई थी और उससे बाद उनके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी मीडिया के सामने कि जो वर्कर्स है वही संतुष्ट नहीं है और जो कांग्रेस की स्थिति है उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। तो इसके पीछे वजह यह है कि संगठन और सरकार में तालमेल पहले नहीं था, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। जो वर्कर्स हैं उनकी महत्वता नहीं रखी गई है, उनको सरकार से बहुत उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं हुआ, ये उनका पक्ष है। लेकिन फिलहाल सुक्खू सरकार के सामने दो बड़े चैलेंज है नासिर, जो इस हिमाचल भवन में चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग हो रही है जो मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो सरकार आपको बचानी है। हालांकि जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री ने एक बड़ी बात कही है नासिर, वो बड़ी बात यही है कि अगर क्रिकेट मैच हमारे दर्शक देखते हैं, सुनते हैं और हमारे देश में समझते हैं तो उसका एक एग्जांपल मैं रखता हूं। जैसे कि उन्होंने कहा, ये 9 मैच की सीरीज समझिए नासिर, इसमें
कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9-1 से जीतना, यानी कि एक भी मैच जीता और 8 भी हारे तब भी उनके पक्ष में है, ज्यादा जीते तब तो है ही है। ज्यादा तो मेहनत यहाँ पर बीजेपी को करनी है, क्योंकि वहां पर 6 उपचुनाव के लिए तो चुनावी मैदान में उन्होंने बागी नेता उतारे हैं, लेकिन एक अच्छा संदेश ये सब कुछ गया है ऐसा भी नहीं हम कह सकते जनता के बीच में। दूसरी बात, यहाँ से जो नतीजे आएंगे वो देखिए आप, संगठन में कुछ बदलाव होंगे या जो प्रतिभा सिंह चाहती हैं उसको लेकर भी कोई ना कोई निर्णय सामने आ सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर कुछ हो सकती है नियुक्तियों की बात सामने आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज एक तो उपचुनाव है, दूसरा आने वाले वक्त में किसी भी तरह से सरकार पर संकट ना आए वही है, और एक लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। बीजेपी अब भी सबसे आगे है। आप सोचिए, बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, सब कुछ तैयारी है, वो प्रचार में जुटे हुए, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी कांग्रेस पार्टी की चल रही है। तो ये चुनौती कांग्रेस के सामने है कि गुटबाजी हावी ना हो, किसी भी तरह से बगावत के सुर अख्तियार ना हो। हालांकि देखा यह भी जा रहा है कि रामलाल मारकंडा को लेकर भी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि इस उपचुनाव में वो मदद भी कर दें और उनके साथ एक तरह से पब्लिक वोटर का मीटर भी चला जाए, उनकी तरफ चला जाए वो मीटर। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं, ये राजनीतिक चर्चाएं हैं। रवि ठाकुर भी जो जीते हुए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, उनका कद भी अब बड़ा होता जा रहा है और बीजेपी ने उनको अपना सिंबल दिया है। देखने वाली बात है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि चर्चाएं इर्द गिर्द घूम रही इस पूरी मीटिंग के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।